हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार, हमारे त्यौहार। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग त्यौहार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो हमारे त्यौहार है, जिस त्यौहार को हम लोग मनाते हैं। तो आइए कुछ बात कर लेते हैं। पहले देखिए, भारतवर्ष जो है इसे त्योहारों की भूमि कहा जाता है ना। यहाँ पर आप देखते होंगे कि पूरे वर्ष जो है यहाँ पर कोई ना कोई त्योहार रहता ही है कि नहीं। यहाँ प्रतिवर्ष बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं, हमेशा जो है यहाँ पर कोई ना कोई त्योहार रहता ही है। हम पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं, कभी दीपावली तो कभी होली का त्योहार, कभी ईद मनाते हैं तो कभी ओणम का त्योहार मनाते हैं, कभी पोंगल मनाते हैं, कभी रक्षाबंधन मनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग हमेशा जो है त्योहार मनाते रहते हैं। बच्चे त्योहारों का इंतजार जो है वो बड़ी बेसब्री से करते हैं। उन्हें जो है त्योहार के दिन वो नए नए कपड़े पहनते हैं, घर पर जो है पकवान बनता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के वजह से जो है बच्चे बहुत बेसब्री से त्योहार के इंतजार करते हैं। होली आने से एक महीना पहले ही सोचते हैं कि अच्छा होली आने वाला है, बहुत खुश हो जाते हैं। दिवाली आने वाला है, पटाखा छोड़ने के लिए मिलेगा, है ना, बहुत खुश हो जाते हैं। तो बच्चे जो है वे त्योहारों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो त्योहार जो है हमारे देश में, भारत को त्योहारों की भूमि कहा जाता है। और हम लोग देखें कि यहाँ पर हमेशा जो है हम लोग कोई ना कोई त्योहार मनाते रहते हैं। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो देखिए, त्योहार जो है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होते हैं राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल फेस्टिवल्स बोलते हैं। और एक होते हैं धार्मिक त्योहार। ठीक है, तो राष्ट्रीय त्योहार में क्या है? स्वाधीनता दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस, या और उसके बाद गणतंत्र दिवस, और उसके बाद जो है गांधी जयंती। ये जो है ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। राष्ट्रीय पर्व जो है यह राष्ट्र से संबंधित होते हैं, इसे पूरा राष्ट्र मनाता है, किसी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे त्योहार होते हैं धार्मिक त्योहार, जो कि धर्म से रिलेटेड होते हैं, जैसे होली का त्योहार, दीपावली, ईद, ओणम, पोंगल, बैसाखी, ये सभी जो हैं ये सभी धार्मिक त्योहार हैं। और ये सभी जो है किसी निश्चित धर्म के लोग जो है मनाते हैं। तो देखिए, हम लोग को जो है त्योहार के बारे में इस वीडियो में जो है हम लोग केवल राष्ट्रीय त्योहार या राष्ट्रीय पर्व के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। और इसके बाद जो है जो दूसरा इसका वीडियो हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं धार्मिक त्योहार के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग राष्ट्रीय त्योहार के बारे में और जो है बारी बारी से स्वतंत्रता दिवस के बारे में अध्ययन करते हैं, गणतंत्र दिवस के बारे में और गांधी जयंती के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से तो हम लोग देख लिए कि यह जो त्योहार है यह पूरे राष्ट्र से संबंधित होता है, और पूरे राष्ट्र जो है इसको मिलकर के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, किसी धर्म से इसका कोई वास्ता नहीं है। चलिए, तो बारी बारी से हम लोग राष्ट्रीय पर्व को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग राष्ट्रीय पर्व में स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, या फिर इसको आप लोग स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं। देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है क्या? स्वाधीनता दिवस या फिर स्वतंत्रता दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन जो है हमारा देश अंग्रेजों के गुलामी से जो है वह आजाद हुआ था, और इस आजादी की खुशी में हम लोग स्वतंत्र, मतलब आजाद हुए थे, हम लोग स्वतंत्र हुए थे। ठीक है, और इसीलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस जो है वह प्रत्येक वर्ष के 15 अगस्त को मनाते हैं। इसी दिन सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी समाप्त कर स्वाधीन हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था। इस दिन भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लोगों को संबोधित भी करते हैं। ये जो है आप लाल किला का तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है यहाँ पर आपको लहराता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यह जो है 15 अगस्त के दिन लाल किला पर हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री अभी कार्यरत होते हैं, वे लाल किला पर झंडा तोलन करते हैं, झंडा फहराते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं, कुछ सूचना देते हैं अपने देश के विकास के लिए। ठीक है, चलिए, देश के अन्य भागों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा तोलन कर दिए तो मतलब हो गया, ऐसा नहीं होता है। जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं हर जगह जो है झंडा तोलन का कार्य होता है, चाहे वो हमारा स्वतंत्रता दिवस हो,
चाहे वो हमारा गणतंत्र दिवस हो, है ना। जितने भी सरकारी कार्यालय होते हैं, जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं, हर जगह जो है झंडोत्तोलन का कार्य किया जाता है। तो देश के अन्य भागों में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के पश्चात राष्ट्रीय गान गाया जाता है, ठीक है। जन गण मन आप लोग सुने होंगे, जिसको गाने का 52 सेकंड समय होता है। जैसे ही झंडा तोलन होता है, झंडा तोलन के बाद जो है इस राष्ट्रीय गान को गाया जाता है, ठीक है। और लोग उस दिन क्या करते हैं, तो लोग महान स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे देश को आजाद कराने में जितने वीर सपूतों ने अपनी जानों की कुर्बानी दे दी, उनको जो है उस दिन वे सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन्हें फिर से एक बार याद करते हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम लोग देखे कि यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। फिर हम लोग देखे कि यह 15 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी समाप्त करके स्वाधीन हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। और इस दिन हम लोग देखे कि लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं, प्रधानमंत्री फहराते हैं। और साथ ही साथ देश के अन्य भागों में भी झंडा तोलन का कार्य किया जाता है। और जैसे ही झंडा फहराते हैं, जैसे ही झंडा का रस्सी खींचा जाता है, हम लोग राष्ट्रगान गाना शुरू करते हैं। और राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन, जिसको 52 सेकंड समय होता है, 52 सेकंड में गाया जाता है। और लोग महान स्वतंत्रता सेनानियों को उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप लोग स्वतंत्रता दिवस यानी कि स्वाधीनता दिवस के बारे में अध्ययन कर लिए। अब आपको हम बताते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। देखिए, तो प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं। तो इसी दिन सन 1950 में हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था। ये क्या होता है लोकतांत्रिक गणराज्य, तो देखिए हमारे देश का जो संविधान है, ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि संविधान की इस अनुच्छेद में ये लिखा गया है, इस अनुच्छेद में इस प्रकार से लिखा गया है। तो देखिए हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान पूर्ण रूप से बन करके 26 जनवरी को हमारे देश में लागू कर दिया गया कि अब देखिए आपके देश में जो है यह नियम कायदा कानून लागू हो गया है और आप इस कानून के बाहर जो है कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। जो इस संविधान में लिखा गया है इसी के दायरे के अंतर्गत रह करके आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं। तो कुछ नियम कायदे कानून जो है 26 जनवरी को लागू कर दिया गया, 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में। और इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह जो है वह होता है विजय चौक, कहां, दिल्ली में। हम लोग अभी लाल किला के बारे में देखे थे ना स्वतंत्रता दिवस को। तो स्वतंत्रता दिवस को जो है प्रधानमंत्री झंडा तोलन का कार्य करते हैं, कहां पर, लाल किले पर। और गणतंत्र दिवस में हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं, है ना। तो वे जो है वह गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा तोलन का कार्य करते हैं, कहां पर, राजघाट पर, याद रखिएगा। और विजय चौक जो है वह विजय चौक पर जो है किया जाता है। और विजय चौक जो है वह दिल्ली में जो है इसको मनाया जाता है, एक समारोह के रूप में मनाया जाता है। और राजपथ पर एक विशाल जुलूस परेड निकाला जाता है। और इस परेड में तीनों सशस्त्र सेनाओं, पुलिस, लोक नर्तक व स्कूली बच्चे भी भाग लेते हैं। आइए हम आपको इस परेड का एक झलक दिखाते हैं। यहां पर जो है आप स्क्रीन पर यहां पर आप देख सकते हैं परेड का एक झलक जो है। यहां पर तीनों सशस्त्र सेना, उसके बाद जो है यहां पर जितने भी तोप वगैरह होते हैं हमारे देश के, उसके बाद कुछ स्कूली बच्चे, ये सभी जो है इस जुलूस में भाग लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़ाकू विमान जो है वो उड़ रहा है, यहाँ पर कुछ टैंक को दर्शाया गया है, यहाँ पर हमारे देश के कुछ वीर सैनिक जो है वह परेड करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जुलूस निकाला जाता है, ठीक है, राजपथ पर। और इस परेड में हम लोग देखें कि तीनों सशस्त्र सेनाओं, पुलिस, लोक नर्तक व स्कूली बच्चे भी भाग लेते हैं। जुलूस परेड में वायुयान, तोपों एवं टैंकों आदि का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि भी आप लोग तस्वीर में देखे। और देश के बहादुर बच्चे भी हाथी पर सवार होकर जुलूस में भाग लेते हैं, ठीक है। विभिन्न देशों के लोग इस परेड को देखने के लिए आते हैं कि भारत में जो है गणतंत्र दिवस का अवसर पर किस प्रकार का समारोह होता है, किस प्रकार का परेड होता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है। और इसलिए विभिन्न देशों के लोग इस परेड को देखने के लिए
हमारे देश में आते हैं। हमारे राष्ट्रपति इस परेड की सलामी देते हैं। अभी आपको हम बताएं कि जो राष्ट्रपति होते हैं वह हमारे देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं और यही इस परेड को सलामी देते हैं। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग अध्ययन किए। 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, और यह क्यों मनाया जाता है। फिर हम लोग देखे कि कहां पर जुलूस निकाला जाता है, झंडा तोलन कहां पर होता है, झंडा तोलन का कार्य कौन करते हैं, जुलूस में कौन कौन शामिल होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग देखें कि जो है इस समय जो है इस परेड को हमारे देश के राष्ट्रपति सलामी देते हैं, ठीक है। चलिए, तो गणतंत्र दिवस के बारे में आप लोग जो है अध्ययन कर लिए। और अगला हमारा राष्ट्रीय पर्व है गांधी जयंती। इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, गांधी जी एक महान व्यक्ति थे, आप लोगों को तो पता ही है, ठीक है। हमारे देश को स्वतंत्र कराने में उनका योगदान जो है वो बहुत रहा है, अतुलनीय है, यानी कि उसका कोई तुलना नहीं कर सकता है। गांधी जी का जन्म जो है वह हुआ था 2 अक्टूबर सन 1869 को। कहां पर? पोरबंदर, गुजरात में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। हर वर्ष इसी दिन को गांधी जयंती पर्व के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी का जो जन्म हुआ था, इसी गांधी जी के जन्म के अवसर पर जो है हम लोग मनाते हैं, ठीक है, गांधी जयंती मनाते हैं। और इस दिन उनकी शिक्षाओं एवं उपदेशों को दोहराया जाता है। वह कहते थे कि हमेशा जो है आप सत्य के मार्ग पर चलिए, ठीक है। वे बहुत प्रकार के जो है हम लोग को उपदेश दिए थे, शिक्षा दिए थे। उन सभी चीज़ों को जो है हम लोग इनके जन्म दिवस पर फिर से एक बार दोहराते हैं कि फिर से वह उपदेश ताज़ा हो जाए और फिर से हम लोग अमल करना शुरू कर दें, ठीक है। और याद रखिएगा कि गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे, ठीक है। और उनकी जो समाधि है वह कहां पर है? राजघाट, दिल्ली में है। हम लोग महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन किए। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। और देखिए यहां पे लिख देते हैं इनका मृत्यु। तो मृत्यु याद रखिएगा 30 जनवरी, ठीक है, 1948। और ये कहां पर हुआ था? दिल्ली में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? तो एक नाथूराम गॉडसे जो थे वो इनको गोली मार दिए थे, ठीक है। नाथूराम गॉडसे इनको गोली मार दिए थे और जिस वजह से महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग मृत्यु भी जान गए, मृत्यु इनकी कब हुई थी, ठीक है। चलिए, तो गांधी जयंती के बारे में आप लोग समझ चुके। अब हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और पर्व के बारे में देखते हैं। तो हम लोग कुछ और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाल दिवस के बारे में, फिर हम लोग बात करेंगे शिक्षक दिवस के बारे में, ठीक है। देखिए, बाल दिवस। तो बाल दिवस जो है यह 14 नवंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं हम लोग 14 नवंबर को बाल दिवस? तो देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं का जो है यह जन्मदिन है 14 नवंबर को। उनके ही जन्मदिन पर जो है हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। ये जो नेहरू थे इनको चाचा नेहरू भी कहा जाता था। ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इन्हें बच्चों से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। बच्चों से जो है ये हमेशा मिलजुल करके रहते थे। और अतः उनके जन्मदिन को जो है इसीलिए जो है हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। तो बाल दिवस के बारे में आप लोग देखें। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं शिक्षक दिवस के बारे में। तो शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 सितंबर को, ठीक है। यहाँ पे एक डाटा छूट गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, तो ये जो थे राष्ट्रपति होने से पहले यह बहुत बड़े प्रोफेसर थे। बहुत अच्छी तरह से बच्चों को यह ज्ञान देते थे। और इनका जो है जन्मदिन जिस दिन था उस दिन बच्चे जो है इनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किए। और बच्चे जो है इनको बोले कि आज जो है हम लोग आपका जन्मदिन मनाएंगे। तो ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे इन्होंने कहा कि हमारा जन्मदिन नहीं बल्कि इस दिन पूरे देश के शिक्षक का जन्मदिन मनाना है। तो इसीलिए जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर जो है आप तस्वीर में
पंडित जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर जो है आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का तस्वीर भी आप देख रहे हैं। उसके नीचे जो है ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। तो ये जो थे अभी तक हम लोग देखे, ये हमारे देश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस थे, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन किए, बाल दिवस और शिक्षक दिवस। तो इस वीडियो में जो है हम लोग हमारे देश में जो राष्ट्रीय पर्व है, जो जिस पर्व को पूरे राष्ट्र मनाते हैं, उन सभी राष्ट्रीय पर्वों के बारे में हम लोग अध्ययन किए। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग जो हमारे धार्मिक पर्व हैं, होली, दशहरा, पोंगल, ओणम, रक्षाबंधन, है ना, तो इस तरह से जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम लोग धार्मिक त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।